हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा न्यू पर्सन पे मैं रीडिंग करूंगी। बिकॉज आपने नोटिस किया होगा मेरे वीडियो पे एक व्यूअर है जो न्यू पर्सन के लिए रीडिंग बार बार अपडेट करने के लिए कह रही हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं कर नहीं पाई, बट मैं कोशिश करूंगी कि आज जरूर कर लूं। ठीक है, आज मैंने सुबह से सोचा हुआ था कि मैं आज न्यू पर्सन पे वो रीडिंग अपडेट जरूर कर दूंगी। ओके, तो न्यू पर्सन में जो भी इंटरेस्टेड है आपकी लाइफ में, जो भी न्यू पर्सन है, उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स क्या हैं, इंटेंशन भी देखेंगे, और अगर टाइम मिला तो हम उनके एक्शंस भी देखेंगे। ओके, चलिए प्लीज अपने पर्सन को, जो भी आपकी लाइफ में न्यू पर्सन है, अगर आप वीडियो को में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, और पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ओके, और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। एंड इस रीडिंग के थ्रू कोई भी फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको मुझसे लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, तो प्लीज अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर के न्यू पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, डिटैचमेंट दिख रही है यहाँ पे। आपके पार्टनर है या आप है, या तो आप इनसे डिटैच हो गए हैं, हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी है, या आपके पर्सन काफी हाई बाउंड्री क्रिएट करते हुए अपने आप को काफी प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी बात को लेके अड़े हुए हैं, या आप अड़े हुए हैं, ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं। बट डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी दिख रहा है और डिटैचमेंट भी दिख रही है। हो सकता है बिल्कुल नो कांटेक्ट में आप लोग हो। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, एक ऑफर है इनके पास, स्मॉल सी पेटी सी ऑफर है, बट एक्शन में बड़ी प्रॉब्लम है इनको। एक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहूं तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने वादे तो किए हैं, ऑफर तो आपकी तरफ करना चाहते तो हैं, क्योंकि आप इतना रिजर्व है, और जिस भी बात में ये आपकी तरफ एक्शन करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। तैयार खड़े हैं एक्शन के लिए, बट दिख नहीं रहा है, बहुत स्लो है, बहुत सोचो विचारों में है। ठीक है, और देखते हैं आपके न्यू पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी क्या है। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, एक्शन, पहली बात तो ऑफर भी इनके पास आपको कुछ एज सच खास नहीं है, प्लस ऑफर देने के लिए कभी एक्शन करते भी नहीं है। हो सकता है इसीलिए आप काफी रिजर्व हो गए हैं और आप इनसे कट ऑफ हो गए हैं कि ये कभी भी आपसे बातें तो बहुत कहते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन एक्शन के नाम पे इस पर्सन कभी आपको कुछ एज सच इन्होंने दिया भी नहीं है। ठीक है, आपके लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। इन एंड आउट सिचुएशन आपकी रहती है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है, टेम्परेरी इनके मूड स्विंग्स होते हैं अचानक से। और ऐसा लग भी रहा है कि अभी भी अगर मैं इनकी करंट एनर्जी देखूं तो आपके न्यू पार्टनर अभी भी अपने आप को जो इतना कंट्रोल करके बैठे हैं ना, अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है। इनका एक टाइम पे बिल्कुल मन करता है कि ये आपकी तरफ आए और अपनी फीलिंग्स को बताएं। और चाहे वो, अगर तो आप लोगों का न्यू पर्सन के साथ काफी अच्छा बॉन्ड है, काफी अट्रैक्शन है, फिजिकल लेवल पे है, तो कहीं ना कहीं इनको काफी नीड और अर्ज अब आपकी तरफ हो रही है। आपने काफी हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली है, या इन्होंने खुद ही कर ली थी, लेकिन अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। बट आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बट ये एक टेम्परेरी बेस्ड होगा, ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं लग रहा है। ये बहुत मूड स्विंग्स इनके बहुत ज्यादा होते हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस समय इनका बिल्कुल मूड ऑन है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स। हाँ, आपके लिए बड़े अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आप इनसे रिजर्व हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ वैंड्स से आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, फेमिनाइन एनर्जी है, इसीलिए मैं उसी हिसाब से करूंगी। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आप अपने ऊपर काम बहुत कर रहे हो, सेल्फ लव बहुत कर रहे हो, बहुत ही इंडिपेंडेंट, फ्री स्पिरिट, फ्रीडम पसंद इंसान, इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियल बेहतर हो। ओके,
कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं से आपकी डीपी को, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से आपकी स्टोरीज को आपको नोटिस कहीं से कहीं कर रहे हैं। ओके, नजरें इनकी आपके ऊपर हैं, नो डाउट आप काफी रिजर्व है, बट कोई तो सोर्स है इनके पास किसी तरीके से, तो ये आपको कहीं से देख सकते हैं आपकी एक्टिविटी। और ऐसा लग भी रहा है कि आप इस समय अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपना लुक्स, अपनी एनर्जी काफी आपने चेंज की है, आप अपने लुक्स को चेंज कर रहे हो, अपनी ग्रूमिंग चेंज कर रहे हो, मे बी आप कोई काफी यूनिक पर्सन हो, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही यूनिकनेस, बहुत ही वाइब्रेंसी आपकी एनर्जी, और इसी वजह से ये पर्सन, अब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, एक एनर्जी पुल है, इनको लग रहा है कि इनको जल्द से जल्द आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि ये कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कोई आपके न्यू पर्सन अगर तो इस समय आपके साथ नहीं है, डिटैचमेंट में है, तो ऐसा लग रहा है कि ये आएंगे जरूर, लेकिन हाँ, ये टेम्परेरी बेस्ड होगा। ये जो भी आएंगे, ये एक मूड स्विंग्स होगी, फ्लर्ट वाली एनर्जी दिख रही है, ये कोई बहुत सीरियस बेस नहीं दिख रही है। और एक्शन अभी भी आप अगर सोच रहे हैं कि आपके लिए कोई बहुत बड़ी एक्शन करने वाले हैं, तो अभी भी आप फूल मत बनिएगा, ये कोई बहुत बड़ी एक्शन नहीं लेंगे। अगर मैं इनकी फीलिंग्स की बात देखूं तो सन का कार्ड आया है। ओके, लियो की एनर्जी है। ऊपर देखें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपका बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, नीचे लियो बहुत स्ट्रांग है, वो भी 10 ऑफ वैंड्स के नीचे। फीलिंग्स में अगर मैं देखूं तो सन आया है। हाँ, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस तो हैं, आप इनके सुकून तो हैं। आपके पार्टनर अगर मैं देखूं तो आपके जो न्यू पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं फीलिंग वाइज तो उनको ये चीज पता है, तो आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, ये चीज तो फीलिंग में बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। और देखते हैं आपके न्यू पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। हेरोफेंट का कार्ड है। या तो आप शादीशुदा पर्सन से अगर हैं, आपके नए पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा हैं। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि अगर तो आप जानते हैं कि इन्होंने शादीशुदा हैं, तो आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा ये डिफरेंस है कि ये शादीशुदा हैं, इसलिए ये आपकी तरफ कोई ऑफर नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि मे बी इन्होंने शादी कर ली है ऑलरेडी किसी के साथ, या तो ये कमिटेड हो चुके हैं, या किसी के साथ इन्होंने शादी कर चुके हैं और शायद ये बात आपको नहीं बताया, इसीलिए ये आज तक आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं कर पाए, और इसीलिए ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं। बट आपकी तरफ भी एक अट्रैक्शन होता है, बिकॉज आप इनकी खुशी हैं, आप इनका सुकून है। अगर ऐसा नहीं है, दोनों ही सिचुएशन आपसे मैच नहीं होती, तो बिल्कुल ये चीज तो क्लियर दिखाई पड़ रही है आपके बीच में। फिर एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का बहुत बड़ा डिफरेंस है, स्टेटस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। शादी को लेके अगर ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, इसलिए ये कोई एक्शन नहीं करते। शादी को लेके अगर आप इनसे बहुत बोलते हो, शादी के लिए ये आपको कुछ भी कमिट नहीं करते। हो सकता है ये शादी नहीं करना चाहते हैं अभी। ठीक है, अगर आप इनसे शादी वादी का कुछ कमिटमेंट मांग रहे हो तो नहीं दे पाएंगे। या तो ये ऑलरेडी शादीशुदा है, नहीं है तो किसी से कमिटमेंट तो इनकी पक्का चल रही है, या आपकी तरफ हो सकता है, या आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसके चक्कर में ये आपसे करते नहीं है। नो डाउट इनको लगता होगा कि हाँ, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक अटैचमेंट, एक सोल कनेक्शन फील होता होगा आपसे, लेकिन यहाँ शादी को लेके ये कोई एक्शन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स के नीचे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, इन्होंने आपको हमेशा एक्सक्यूजेस बहुत सारे दिए हैं, ऑन एंड ऑफ ये सिचुएशन में रहते हैं, इन एंड आउट करते हैं, और इनके पास हमेशा अपने आने जाने का एक एक्सक्यूज होता है। ये हमेशा आपको कोई कहानी बता के चले जाते हैं, और कहानी बता के ये दोबारा से आपके साथ रियूनियन कर लेते हैं। आपको काफी वेटिंग जोन में रखा है, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपको वेटिंग जोन में ही रखेंगे। आप हमेशा यहाँ पे अपने फ्रूटफुल का इंतजार करते हो कि ये कभी आपकी तरफ कुछ करेंगे, आपकी अहमियत को समझेंगे, आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेंगे, लेकिन ये हमेशा आपको ये कह के टाल देते हैं
कि अभी ये चीज पहले, अभी वो चीज पहले, अभी वो चीज पहले है। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अभी भी कुछ ऐसी चीजों में पड़े हैं, इनको लग रहा है कि अभी भी ये जो है अपने कामों को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपने पेंटिकल मनी माइंडेड अगर बहुत ज्यादा है तो पैसों पे लगे हैं, इन्वेस्टमेंट में लगे हैं, कहीं के ऑफर का इंतजार कर रहे हैं। आप वेटिंग जोन में हैं, ये खुद भी वेट कर रहे हैं तो आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। ओके, आप ये जो, इनको ये चीज तो बिल्कुल क्लियर पता है कि इन्होंने आपको बहुत वेट कराया है, हमेशा अपनी चीज को पहले प्रायोरिटी दी है और इन्होंने आपको हमेशा लटका के फंसा के रखा और इन्होंने आपको दिया कुछ भी नहीं है। ओके, और ये चीज अभी भी नजर आ रही है, अभी भी ये क्लोजली अपनी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। शादी को लेके अभी भी नहीं है, हो सकता है इनकी फाइनेंशियल स्टेटस अगर नहीं है तो इनको लगता है कि अभी इनके पास इतना सफिशिएंट मनी नहीं है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें या ये शादी के लिए कुछ सोचे समझे। ऐसा भी यहाँ पे फीलिंग में निकल रहा है। फूल है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे अगर फीलिंग वाइज देखा जाए बॉटम ऑफ द डेक फूल है। एक रिस्क टेकिंग ये लेंगे जरूर। ओके, ये एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, गो विद द फ्लो चलेंगे, लेकिन एक रिस्क टेकिंग आपकी तरफ जरूर करेंगे। अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ बहुत है। अगर ये शादीशुदा भी हैं तो भी ये अट्रैक्शन है इनकी लाइफ में। अगर कोई और भी आ गया है तो भी ये आपकी तरफ है। आप मैरिड भी हैं तब भी हैं। अगर शादी ये नहीं भी आपके साथ करना चाह रहे हैं तब भी आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ है, आपको आपके कनेक्शन में रखना चाहते हैं, मगर ये टेम्परेरी बेस होता है, ऑन एंड ऑफ, इन एंड ऑफ होता रहता है। और हमेशा आपने जब भी इनसे क्वेश्चन किया होगा इन्होंने आपको कुछ अलग ही राग अलापा होगा। ठीक है, और देखते हैं अगर ये इनकी करंट एनर्जी है, ये इनकी फीलिंग्स हैं, तो इनके थॉट्स क्या हैं देखते हैं। आपके न्यू पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सोचे हैं भाई, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, डर हो रहा है, खौफ हो रहा है, आप इनसे रिजर्व हो गए हो और इनको सुकून नहीं मिल पा रहा है, कहीं पे भी सुकून की तलाश में ढूंढ रहे हैं। कोई गुड न्यूज अपनी लाइफ में चाहते हैं, इनको लग रहा है आप ही इनकी लाइफ में वो सुकून है, आप ही वो पीस है, आप ही इनकी खुशी है और आप नहीं है। तो इनकी लाइफ में बहुत सारी सोचे हैं आपको लेके, ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी परेशान नजर आ रहे हैं और रिग्रेट नजर आ रहा है। कुछ ना तो इन्होंने किया है जिसकी वजह से आप अब रिजर्व हो गए हो। अब ये आप शायद ये कुछ ज्यादा ही ऑन एंड ऑफ कर गए, या आपको इनकी शादी के बारे में पता चला है, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आपने रिजर्व हो गए हैं आप, या इन्होंने खुद ही अपने आप को आपसे दूर कर लिया है, जो भी है। ओके, ये बहुत ज्यादा कार्ड आ गए। ओके, इतने नहीं ले सकते। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के न्यू पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं। आपको खो देने का डर नजर आ रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा ये आपकी लाइफ में अगर आना चाहे तो कैसे आए। ठीक है, गुड न्यूज, अगर इन्होंने शादी कर ली, गुड न्यूज पैसों के लिए कर ली, अचानक से ये फैसला ले लिया तो भी इनको आपके सामने आने में डर लग रहा है कि ये आपसे किस मुंह से कहेंगे अगर तो आप ऑलरेडी इनकी लाइफ में हैं। बहुत सी कंडीशन यहाँ दिख रही है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स है हेरोफेंट के नीचे। ये बहुत अचानक से इन्होंने फैसला किया है, इनको ये इसलिए भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो ये किस मुंह से आपको बताएंगे कि इन्होंने ये अचानक से शादी कर ली, अचानक से फैसला ले लिया। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में इन्होंने ये बहुत ही अचानक से फैसला लिया है, अचानक से डिसीजन लिया है, अचानक से ये बहुत बड़ा इन्होंने डिसीजन लिया कि ये शादी करेंगे। और लग रहा है बहुत लोगों के न्यू पर्सन ने शादी कर ली है। और अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल क्लियर है कि ये आपकी तरफ फौरन आना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इस समय इनकी प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं है, आप ही इनका सबसे बड़ा सल्यूशन हो। ओके, अब आप देखिएगा आपकी पर्सनल सिचुएशन
अपने हिसाब से रेजोनेट और मैच करिएगा। ओके, मुझे जो जो कुछ काफी कुछ इंट्यूट हो रहा है, मैं आपको सारा बता रही हूँ, बट आपकी पर्सनल चीजें जो मैच हो प्लीज वही लीजिएगा, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे अपनी शादी और ये फौरन लिया हुआ एक्शन को कर तो ली है इन्होंने, लेकिन अब आपके साथ आपकी लाइफ में अगर वापस से ऑन एंड ऑफ करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब इनको डर लग रहा है कि आप किस मुंह से आएंगे, कैसे बताएंगे कि आपसे प्यार था, आपसे अट्रैक्शन थी, आपसे मोहब्बत थी, आपके लिए कुछ एक्शन नहीं लिया और अचानक से शादी किसी और से कर ली पैसों के मामले में। ये एक बहुत बड़ा रिस्क और एक लीप ऑफ फेथ इन्होंने लिया है, गो विद द फ्लो में चले गए। और अगर आपको लेके है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी तरफ फिर फौरन लपक के आना चाहते हैं, लपक के झपक के आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ के सारी प्रॉब्लम, सारी खुशी, सारा सुकून आप ही हैं। ओके, तो अपनी कंडीशन के हिसाब से प्लीज रेजोनेट और मैच करवाइएगा। मैजिशियन का कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल के नीचे, ये आपको कुछ ना कुछ बहाना बताएंगे, ये कुछ ना कुछ आपके सामने एक ऐसी स्टोरी प्लॉट करेंगे, आपको वेटिंग जोन में रखेंगे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रखेंगे, अपना काम निकालेंगे और चले जाएंगे। हो सकता है अपनी शादी को भी छुपा ले जाए, हो सकता है आपको ये बताएं कि इनकी मजबूरी थी, इन्होंने जो शादी कर ली। अगर तो जिन लोगों के पार्टनर ने सच में शादी कर रखी है छुपा के या किसी से कमिटमेंट में है, तो ये कुछ ना कुछ मजबूरी बताएंगे कि पैसों के लिए करनी पड़ी मुझे, मेरे फैमिली ने धमकाया, मेरे को कुछ ना कुछ करना ही पड़ा, मेरी फाइनेंशियल स्टेटस के चक्कर में करना पड़ा, ब्राइब किया गया मुझे, कुछ इस तरीके का मामला। ये आपको कुछ ना कुछ स्टोरी जरूर बताएंगे जिससे कि ये आपके सामने एक विक्टिम प्ले भी कर लेंगे, आपकी सिंपैथी भी मिल जाएगी और आप इनके कनेक्शन में भी वापस आ जाओगे, ठीक है। ये कुछ तो आपके सामने, अगर तो ये शादी के बारे में बताएंगे, अगर इन्होंने किया है तो ये कुछ ऐसा बताएंगे जहां पे आप इन पे दया खा जाओ। और ये बहुत बड़ी मैनिपुलेशन, माइंड गेम और मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो एनी हाउ, और आपको अभी भी वेटिंग जोन में रखेंगे। थॉट इनका बड़ा, और ये अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे वापस। ये आना तो तुरंत चाहते हैं, बट अभी इनकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है, प्लॉट ये करेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक करंट थॉट्स में 2 ऑफ कप्स है, एक बहुत बड़ा चांस लेंगे, लीप ऑफ फेथ लेंगे। मैंने कहा ना, मैं ये आपकी तरफ आएंगे, रियूनियन, रिकंसिलेशन और पार्टनरशिप है। ये आपके सोल, इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, भले इन्होंने शादी किसी भी वजह से कहीं भी और कर ली हो या ये आपसे डिटैच हो गए हो, शादी नहीं की है, लेकिन आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का बहुत बड़ा डिफरेंस है, एज का डिफरेंसेस है, हर तरीके से डिफरेंसेस कुछ ज़्यादा ही हैं। उसके बावजूद इनको लगता है कि आपको ये रखना चाहते हैं लाइफ में, एनी सिचुएशन में, कुछ भी हो, हर हाल में ये आपकी लाइफ से नहीं हटना चाहते, ठीक है। उसके लिए ये मैनिपुलेट करेंगे, उसके लिए ये रियूनियन, रिकंसिलेशन का कार्ड है, पार्टनरशिप ऑफर करेंगे। इनको लगता है आप दोनों का सोल कनेक्शन है, ये चाहे कुछ भी हो, आप कहीं कुछ भी हो, लेकिन ये आपके बगैर नहीं रह सकते। तो ये कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं जिससे कि आप दोनों का रियूनियन, रिकंसिलेशन हो जाए, ठीक है। आप भी दया खा जाए इन पे, आप कहें ओ अच्छा, बड़ी मजबूरी में तुम्हें शादी करनी पड़ी। इंटेंशन देखूं मैं इनके, आपके पार्टनर के न्यू इंटेंशन क्या है, आपके न्यू पार्टनर के करंट इंटेंशन क्या है। एस ऑफ कप्स है, ये आपके साथ इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं। आपकी जो दूरी है, ये जो सोचे हैं, इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है बिकॉज फीलिंग तो है, आपके लिए फील कर रहे हैं। ओके, कुछ मन में, दिल में बातें हैं जो ये आपको बयां करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं बहुत कुछ। ओके, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं बिकॉज ओवरफ्लो हो रहा है। अब हो सकता है कि इनको आपकी अहमियत समझ में आ रही है, ये आपके लिए क्या फील करने लगे हैं ये समझ में आ रहा है, पहले नहीं समझ में आ रहा था। तो बिल्कुल ये आपको मिस कर रहे हैं। एस ऑफ कप से ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं इमोशनली,
और इनको समझ नहीं आ रहा कि ये बिगनिंग होगी कैसे, मैं ऑफर दूं कैसे, इस चीज को लेके काफी ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखते हैं इनकी करंट इंटेंशन क्या है, इनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है, इनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है। ओके, इनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप इनसे रिजर्व हो गए हो, ठीक है। ये खुद भी थोड़े से रिजर्व है, ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहे, ये आपको भूल नहीं पा रहे, कोशिश बहुत कर रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पकड़ के बैठे हैं कि यार कुछ भी हो जाए सब सही हो जाएगा, ठीक है अभी नहीं हो रहा ना, ठीक है मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखूं, अपनी फीलिंग को सप्रेस रखूं। फाइनेंशियल अगर इनकी सिचुएशन टाइट चल रही है तो उसको भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, या तो ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल से ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग को होल्ड कर रहे हो, अब आप इनके लिए ओपन अप नहीं हो रहे हो, आपने बहुत कंट्रोल कर लिया अपने ऊपर, अब आप पहले की तरह इनके लिए इमोशनली आप हो नहीं, आपके आप इनसे अपनी दिल की बात कहना नहीं चाह रहे, आप तो अपनी ही ग्रोथ पे लगे हुए हो, आप सेल्फ लव में इतना ज्यादा तगड़ा सेल्फ लव कर रहे हो कि आप तो इनको भूल ही गए हो, ऐसा लग रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड है, देख लीजिए, आप इनसे परमानेंटली मूव ऑन ना कर जाएं, लग रहा है काफी लंबा टाइम हो गया आप लोगों की बात नहीं हो रही है, आप मूव ऑन ना कर जाएं, आप इनको सच में छोड़ के जा तो चुके हो, पर अगर कहीं इन्होंने ज्यादा देरी कर दी तो आप परमानेंट हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो जाएगा, ऑलरेडी लग भी रहा है कि टाटा बाय बाय हुआ है। ये आपसे मैनिपुलेशन करेंगे, ये आप बिल्कुल महज पे पहुंच जाएंगे ना, ये आपको रोक लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स, इनको लग रहा है कि आपने इनको बैक स्टैबिंग की है, अब आप जो इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, आप इनको छोड़ के जिस तरह जा रहे हो, इनको लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, ये एक तरीके से खुद को विक्टिमाइज प्ले कर रहा है, ये बिल्कुल आपको इस तरीके से ब्लेम करते हुए, इंटेंशनली अगर मैं देखूं तो ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ आपने इनको धोखा दिया, एक तरीके से ये आपको ब्लेम कर रहा है। अगर मैं देखूं तो 10 ऑफ सॉर्ड से ये आपको भी इस तरीके से सोच रहे हैं कि हाँ आपको इन्होंने बहुत मल्टीपल टाइम धोखा दिया है, कहीं ना कहीं आपको चीट करते हुए नजर आ रहे हैं, धोखा दिया है, चीट किया है, बैकस्टैबिंग किया, और मल्टीपल टाइम इन्होंने आपके साथ पार्टनरशिप, रियूनियन, रिकंसिलेशन, ब्रेकअप, रियूनियन, रिकंसिलेशन बार बार किया है, जिसकी वजह से अब आप काफी, आपको ट्रस्ट इशू हो गए हैं, आप काफी हर्ट हो गए हैं, अब आप इन पे बिलीव नहीं करते, इनकी किसी बात पे बिलीव नहीं करते, और इसीलिए आपने वॉक अवे किया है, इसीलिए आप वॉक अवे कर रहे हो। तो इनको पता है कि ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर चुके हैं, नो डाउट ये इस समय सबटाज हो रहे हैं, जहां पे भी ये आपको छोड़ छोड़ के जाते थे, जिन लोगों की वजह से जाते थे, जिन सिचुएशन की वजह से आपको वॉक अवे करके ये चले जाते थे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते थे, उन सब ने भी मिलके इनको धोखा दिया है, ठीक है। तो इस समय ये बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि यार इस समय अगर कोई मुझे साथ दे पाएगा ना वो यही है, अगर ये भी वॉक अवे करके चली गई तो फिर तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। हर किसी ने इनको धोखा दिया है, इन्होंने आपके साथ किया, इनको भी धोखे मिले, ओके। तो इनको आपकी जरूरत है, ओके। और ये शायद वो इंसान है जिनको जरूरत होती है तभी आपकी तरफ आते हैं, जब इनको सारी दुनिया लात मारने देखती है तो ये आपकी तरफ आते हैं, तब इनको याद आता है कि अच्छा आप भी तो इनकी लाइफ से जा रहे हो, अरे रोको 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 रोको, वो वाली बात है, ठीक है। चलिए ये इनकी इंटेंशन है, बहुत घटिया इंटेंशन है क्या बताएं। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, आपके न्यू पर्सन का अगर ये एनर्जी है, ये फीलिंग है, ये थॉट है, ये इंटेंशन है, तो इनका एक्शन क्या है आपको लेके, इनका एक्शन क्या है। रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है बिकॉज इतना सारा अगर आपको देखना है तो रीडिंग फिर लॉन्ग हो ही जाती है, चाहे जितना भी शॉर्ट कर लूँ, जल्दी जल्दी बोल लूँ, लेकिन फिर भी वो लॉन्ग हो ही जाएगी। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, हैं तो ये काफी वेल्दी पर्सन,
किंग ऑफ पेंटिकल हैं, आप क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, किंग ऑफ पेंटिकल हैं, बताओ इतने वेल्दी, इतने स्टेबल, इतनी फ्रीडम वाले पर्सन, इतना करियर ओरिएंटेड पर्सन, इतना सफिशिएंट इनके पास सब कुछ है, ये पर्सन कभी भी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हुए, अब होना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं, हमेशा मटीरियलिस्टिक चीजों के भागते रहे, हमेशा अपने करियर को प्रायोरिटी दी, अपने आप को सेफ गार्ड रखा, लेकिन इन्होंने आपको एक दमड़ी नहीं दिया, ना ही इमोशनली आपके लिए अवेलेबल रहे, ना ही इन्होंने कुछ आपको सपोर्ट किया, ना ही कभी आपके लिए अपने दिल की बात रखी, ना ही आपको कुछ किया। ये हमेशा अपने आप को पहले प्रायोरिटी, अपने घर मकान इन सब में ज़्यादा लगे रहे, अपने गोल्स में ज़्यादा लगे रहे, उसके बावजूद इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। दमड़ी कंजूस इंसान है, चाहे जितना कमा ले, देना कुछ नहीं है, इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल है, ऑफर है, ये आपको कुछ ना कुछ सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, आप रिजर्व हो गए हैं, ये आपको बिल्कुल देख रहे हैं कि आप रिजर्व हो गए हैं और ये आपको छोड़ेंगे नहीं, मैंने पहले ही कहा था। जो एक पेंटिकल उन्होंने पकड़ रखा है, वही देखिए एस ऑफ पेंटिकल में एक सिंगल पेंटिकल ये आपकी तरफ देना चाहते हैं। ये आपको कोई ऑफर देंगे, हो सकता है ये आपको कहीं घुमाने ले जाएं, मे बी आपको कोई ट्रिप प्लान कर लें, कुछ ऐसा गिफ्ट एक्सचेंज कर दे, कुछ ऐसी चीज देंगे जो आपके लिए काफी सॉलिड कमिटमेंट है, ये आप उनकी बात मान लें, आप इनके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर लें। भाई ये एक्सप्रेस तो कर पाएंगे नहीं, पैसा है पैसा, तो पैसे के चक्कर में ये आपको कुछ ना कुछ वैसे ही इनको एक्सप्रेस करना आता है, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ लेंगे देंगे, ठीक है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, नाराजगी को खत्म करना चाहेंगे। 7 ऑफ कप्स है, आपकी लाइफ से वॉक अवे इसलिए कर गए हैं क्योंकि इनका ध्यान कहीं और है। अभी में मैं देखूं तो ये अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस के पीछे लगे हुए हैं, इनकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को अपना, ठीक है। और इनको कहीं डाउट भी हो रहा है, आपके ऊपर भी डाउट हो रहा है कि आप शायद इनको जो छोड़ने का फैसला ले रहे हो ना, अब की बार जो आपने फाइनल वॉक अवे कर लिया है, इनको डाउट हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑफर हैं और आप बहुत बिजी हो अपनी लाइफ में। क्वीन ऑफ वैंड से ये जैसे भी आपको नोटिस करें, इनको लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन है, या तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत से ऑप्शन, और हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में हो भी, इनको लग रहा है कि इनकी जगह कोई और ले रहा है और आपको कोई ना कोई अच्छी ऑफर मिल गई है, या तो आपकी लाइफ में इतना कुछ करने के लिए है कि अब आप इनकी लाइफ से सीधे वॉक अवे कर रहे हो, अब आप इनको चांस नहीं दे रहे हो, अब आप इनसे रुकना नहीं चाहते हो। जब आप इनकी लाइफ में थे तो इनकी लाइफ में बहुत से ऑफर थे, ये बिजी रहते थे, आपको कभी प्रायोरिटी दिया ही नहीं। इनको लगता था इनके पास बहुत सी चीजें हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, और अब इनको आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा ही हो गया, क्या इसीलिए आप वॉक अवे कर गए हो, क्योंकि इन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि आप इनकी लाइफ में इनको छोड़ के चला जाएगा कोई, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, क्लैरिटी है कि इन्होंने आपको काफी बैकस्टैबिंग की है, इनको क्लैरिटी है और इनको कहीं लग रहा है, इनको लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो, इनको धोखा लग रहा है, इनको लग रहा है कि आपने भी, सबने तो इनको ठुड्डे मारे ही मारे हैं, आपने भी इनको कहीं ना कहीं, ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, इनको लग रहा है ये इनके खुद के थॉट हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्लैरिटी नजर आ रही है, ओके। आप कहीं दूसरे लोगों की तरफ ना चले जाएं, ये आपको रोकेंगे, अभी खुद भी कहीं ना कहीं बिजी हैं, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स से इनको क्लैरिटी है कि इन सारे ऑप्शन में से आप ही एक सही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है आपके जो न्यू पार्टनर हैं वो और ऑप्शन की तरफ भी जा रहे हैं, औरों की तरफ गए थे तो वहां पे भी धोखा मिला है, इनको आपके ऊपर भी डाउट हो रहा है कि मे बी अब आपकी लाइफ में कुछ और चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप जा रहे हो, या आपकी तरफ इनसे ज्यादा अच्छे ऑफर हैं तो आप इनको छोड़ के जा रहे हो, तो एक डाउटफुल वाला मामला चल रहा है और इनको लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, आपने इनको चीट किया हुआ है, तो ये आपको ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं, एक मन में डाउट लेके नजर आ रहे हैं। ये जिनकी तरफ गए थे वहां ने सबने इनको धोखा दिया है, इनको समझ में आ रहा है कि आपको जब ये धोखा दे रहे थे तो आपको क्या फील हुआ था, इस बात की क्लैरिटी है कि अब आप काफी हर्ट हो गए हो, आप इनको चांस नहीं दोगे,
आप इनको मौका नहीं दोगे, अब कोई क्लैरिटी इनको नजर आ गई है, कोई डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, कोई क्लियर पॉइंट है, और जो भी है आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग ये करना चाहते हैं, आपके साथ ये एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, और ये 2 बार है, एस ऑफ पेंटिकल है और एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप जिनका भी सजेस्टेड टॉपिक था ये, उन्होंने उनको ये रीडिंग मिल जाए, वो देख रहे हो। ओके, और कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, और रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अगर मन में डाउट है, कुछ और भी आपको पूछना है, तो उसके लिए अब आपको पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन के लिए। अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं या मन में कोई और भी आपको डाउट है, कुछ क्लैरिटी आपको अगर चाहिए, तो पर्सनली आप फिर कांटेक्ट करें, अपनी गाइडेंस लें अपने नाम से। ओके, एंड तब कोई डिसीजन लीजिएगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मौजूद है। ओके, मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन डिटेल सेशन दोनों के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों से भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी करें। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।